जय हिंद दोस्तों, मैं सताम इस बार सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC = AD। तो देखिए जो जो दिया है पहले हम नोट करके चलते हैं। फिगर भी हमारा दिया है, ठीक है। फिगर हमारा क्या दिया है 7.16। तो यहाँ नोट भी कर देते हैं फिगर 7.16। चलिए, तो फिगर दे दिया था तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। हमेशा आपको बता दिया कि फिगर नहीं दिया रहे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, फिगर दिया हो तो आधा क्वेश्चन फिगर से ही सॉल्व हो जाता है। चलिए आते हैं पॉइंट पे, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्या दिया है आपका AC = AD। AC = AD। AB जो भुजा है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। इंग्लिश में बात करें तो ये कोण A है पूरा, और AB जो रेखा है भुजा है वो क्या कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। यानी ये बराबर ये। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, कोण CAB चाहे BAC लिख लेते हैं। BAC = होगा BAD के, लिख लेते हैं। कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी A = A। सिंपल समझ में आ रहा है, दो बराबर भागों में बांटना क्या होता है। चलिए, यानी टोटल अगर 120 डिग्री है तो दो बराबर भागों में बांटना, यानी ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, ठीक है। ये होता है मतलब, यानी इक्वल बांट रहा है, यानी बराबर है, दोनों बराबर है। 60-60 का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सिद्ध क्या करना है लिख लेते हैं। बस इसके आगे बोल रहा है सिद्ध करना है, तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है। प्रूफ दैट। हिंदी वाले यही लिखेंगे, इंग्लिश वाले गिवन और प्रूफ दैट। क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रमाण यानी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले लिख देंगे प्रूफ, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाण में क्या है, सिंपल, जो त्रिभुज कह रहा है सर्वांगसम दिखाने के लिए, यानी उसी को हम ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ABD में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AC = AD और कोण BAC = कोण BAD। कहाँ से, घर से? नहीं भैया, घर से कुछ भी नहीं। ये क्या है हमारा दिया है। क्या दिया है फिर से एक बार समझ लेते हैं। AC जो भुजा है वो AD के बराबर है, ठीक है। और दूसरा कोण दिया है, ये कोण इसके बराबर है। यानी बात करें अगर तो ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है, बता चुके हैं। देखिए तीसरा देख रहे हैं, तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण। और देखिए AB भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो आप कहेंगे हाँ सर है, तो लिख दीजिए AB = AB, उभयनिष्ठ। इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देख लीजिए, अभिगृहित SAS नियम से, यहाँ इसलिए भी लिख सकते हैं, यहाँ चुकी लगा दीजिए फिर से। SAS सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट होगा त्रिभुज ABD के। लिख लेते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। यही प्रूफ करना था। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। अब चलिए यहाँ फिगर को मिटा देते हैं, कोई फिगर लिखना जरूरी नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे, प्रूफ करने के था, प्रूफ हो गया। बेहद ये आसानी से प्रूफ हो गया। देखिए ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर, और ये भी दोनों में कॉमन है। देखिए ये दोनों भुजा जो बराबर है
इसी के अंतर्गत ये कोण है, और ये दोनों भुजा जो बराबर है इसी के अंतर्गत ये कोण है, तो उसी के अंतर्गत वाला कोण बराबर है। तो इसीलिए हमने एस नियम लगा दिया, जिससे दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब एक चीज और कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ख्याल व्यक्त कर देते हैं। चूंकि सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या होता है, संगत के भाग और संगत भाग में क्या आता है, जो बचा हुआ भुजा और बचा हुआ कोण समझा चुके हैं। तो बचा हुआ भुजा क्या है हमारा, बचा हुआ कोण ये है और बचा हुआ भुजा ये दोनों है। तो कह रहा है कि आपका बीसी और बीडी के बारे में, तो बीसी ये वाला भुजा हो गया और बीडी ये वाला, बस इतना ही के बारे में, ज़्यादा जिसके बारे में पूछ रहा है उसी के बारे में अपना ख्याल बताते हैं। तो ये बीसी और बीडी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं बीसी इक्वल टू बीडी, यही ख्याल है हमारा। ये हो गया आपका। दूसरे के बारे में आंसर लिख दीजिए। सवाल कर रहा था आपसे कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तो भैया ये दोनों बराबर है। नोट डाउन करिए और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं और दिया है लिख लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, ये दिख रहा है, फिगर गिवन है, ठीक है, दिया है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC, तो लिखते जाते हैं फिर आपको समझा देंगे। AD इक्वल टू BC है, ठीक है, और DAB कौन DAB बराबर है कौन CBA के, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ये रहा सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा सिद्ध करना है BD इक्वल टू AC, और तीसरा सिद्ध करना है कोण ABD इक्वल टू कोण BAC। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले देखिए प्रूफ करना है ABD सर्वांगसम है BAC के। थोड़ा और लिख लेते हैं प्रमाण, और हमारा प्रूफ क्या करना है, एक नंबर ले लेते हैं। प्रमाण में त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हम मिटा देते हैं, ऊपर लिखा है एक नंबर, लेकिन इसी को लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो प्रूफ करना है पहले उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABD, इसको मैं हरा से दिखा देता हूँ, ABD से ABD, ठीक है, ये अपना एक त्रिभुज ये वाला है हरा वाला, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कह रहा है BAC, घबराइएगा मत बिल्कुल, BAC, इसको हम लाल कर देते हैं, ठीक है, BAC, ठीक है, ये हमारा लाल वाला त्रिभुज हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो दिया है उसको हाईलाइट कर लें। कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है, AD इक्वल टू BC, वो लिख दिया हूं मैं, अब फिगर में हाईलाइट कर देता हूं केवल आपके लिए समझने के लिए। AD इक्वल टू BC यानी AD हरा वाला त्रिभुज का और BC लाल वाले त्रिभुज का दोनों क्या है, बराबर है, सेम डिनोटेशन दे दिया। कोण DAB देख लेते हैं, कोण DAB यानी हरा वाला त्रिभुज की बात हो रही है, तो लिख लेते हैं DAB हरा वाला त्रिभुज है। चलिए हरा वाला से दिखा दे, बराबर किसके हैं, CBA के, तो लाल वाला का है CBA, ठीक है, CBA लिख लेते हैं। ये वाला कौन है, लाल वाला त्रिभुज का, ठीक है, मार्कर गिर गया। चलिए ये हमने देख लिया, इतना हमारा दिया है। तो प्रूफ क्या करना है, ये 3 प्रूफिंग है, यानी त्रिभुज ABD हरा वाला त्रिभुज किसके बराबर, त्रिभुज BAC यानी BAC लाल वाला त्रिभुज। चलिए जो त्रिभुज प्रूफ करना होता है वो ले लेते हैं, तो लिख देते हैं इसको। चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो त्रिभुज कहता है क्या करते हैं हम वही ले लेते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAC में, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल BAC।
BAC। ठीक है, अब चलिए दो दिया है जो उसको लिख लेते हैं, AD इक्वल टू BC और दूसरा क्या दिया है DAB इक्वल टू CBA। ये कहाँ से, घर से नहीं दिया है, दिया है। ठीक है, दो चीज तो पका पकाया मिल गया भैया, एक ये भुजा और ये दोनों कोण। अब ध्यान दीजिए, अब हमें एक चीज को और ढूंढना है इस फिगर में। तो हम देख रहे हैं कि AB भुजा, देखिए लाल और हरा दोनों पे क्रॉस कर रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। इस AB में भी है, ललका त्रिभुज में भी है और हरा वाला त्रिभुज में भी है। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ इंग्लिश वाले लिख लेंगे कॉमन। हो गया, तीन क्लू चाहिए, तीनों मिल गया। देखिए ये हम दोनों से कर देते हैं कि दोनों में शामिल है ये त्रिभुज ABD में भी AB शामिल है और त्रिभुज BAC में भी AB शामिल है, यानी ये हरा वाला में भी शामिल है और लाल वाले में भी शामिल है, यानी कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ अब पूरा हो गया। देखिए ये भुजा दोनों बराबर है, इसके अंतर्गत कोण A है, और ये भुजा दोनों बराबर है, इसके अंतर्गत कोण B है। एकदम फुलफिल कर रहा है कौन सा रूल को, और इसलिए कौन सा रूल को, SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। पहला तो आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से घेर के इसको लिख दीजिएगा प्रूफ। अब इसको नोट करिए, बाकी दो को भी प्रूफ कर देते हैं। तो CPCT नियम लगा देंगे, प्रूफ हो जाएगा बाकी दो भी। आइए दोस्तों लिख लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखा दिया। दूसरे के लिए लिख देते हैं, चूंकि CPCT नियम से चलिए लाल और हरा वाला दोनों त्रिभुज क्या हमने सर्वांगसम दिखा दिया। तो CPCT से देखिए BDAC, अगर BD की बात करें तो BD हरा वाला त्रिभुज की भुजा है, और AC की बात करें तो लाल वाला त्रिभुज की भुजा है, क्लियर दिख रही होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, CPCT से बराबर हो जाएगा। बचा हुआ कोण और बची हुई भुजा वही CPCT रूल कहलाती है, संगत भाग बराबर हो, संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी बचा हुआ कोण बचा हुआ भुजा बराबर हो। बहुत ही सिंपल। तो देख लिए BD किसका है, ग्रीन वाले का, और AC किसका है, रेड वाले का। तो CPCT नियम से कह सकते हैं कि BD इक्वल टू AC। ठीक है, प्रूव्ड। तीसरा हमारा क्या कह रहा है प्रूविंग के लिए, ये भी CPCT नियम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए ABD, तो ABD कौन सा है उसको देख लेते हैं। ABD यानी ये हरा वाला त्रिभुज का कोण है, ABD हरा वाला त्रिभुज का कोण है, देख लीजिए। और दूसरा कह रहा है BAC, क्या चीज, BAC, तो BAC लाल वाला त्रिभुज का कोण है, ध्यान से देख सकते हैं BAC लाल वाला त्रिभुज के कोण है। इट मीन्स हमने ABD ग्रीन को दिखाया है और BAC लाल वाले को दिखाया है। तो ABD का सिंपल है ABD, ठीक है, तो सिंपल यहाँ प्रूफ हो गया। लिख लेते हैं तीसरा भी CPCT से हमारा क्या है, कोण ABD लाल वाले त्रिभुज का, और कोण BAC ABD हरा वाला त्रिभुज का, ABD हरा वाला त्रिभुज का, और दूसरा है BAC लाल वाले त्रिभुज का। ठीक है, BAC। ठीक है, संगत का भाग और संगत का भुजा से दोनों, जो दूसरा दोनों प्रूविंग दिया था ऐसा ही हवा में उड़ गया, प्रूफ हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, बेहद ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। केवल दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमेशा दो कंडीशन देगा। एक कंडीशन आपको दिमाग लगाना है, कॉमन होगा, कोण कॉमन होगा या भुजा कॉमन होगा, वो आपके दिमाग से सोचना है। नहीं दिया रहेगा तो कोई ना कोई कंडीशन से, बहुत सारे पीछे कंडीशन पड़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, और भी सारा एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है, पढ़े हैं। कोई ना कोई रूल से मिल जाएगा आपको क्लू, दिमाग एक के लिए लगाना होता है, और बाकी तो CPCT से सही उड़ जाता है। तो नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। ये फिगर 7.18 दिया है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले क्या दिया है नोट कर लें। फिगर तो दिया है, दिख रहा होगा। अब कह रहा है इस फिगर में AB पर AD लंब है, सॉरी AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ध्यान से देखिएगा, ये जो AB रेखाखंड है इस पे AD और BC कह रहा है कि AD जो AB रेखाखंड है इस पे ये AD भुजा यानी ये वाला और BC भुजा दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा आपको दिमाग दे देते हैं। क्या कह रहा है, बराबर लंब यानी AD इक्वल टू BC। तो लिख लेते हैं AD इक्वल टू BC, ठीक है। बराबर लंब, और लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है AB पे, तो वो भी लिख लेते हैं कि कोण OBC इक्वल टू होगा OAD के। क्यों भाई, क्योंकि बराबर लंब बना रहा है यानी 90 डिग्री का कोण, परपेंडिकुलर OAD क्या है ये 90 डिग्री है, तो बराबर होगा, दोनों लंब है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है आपको प्रूफ करने के लिए। तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कह रहा है दर्शा दीजिए कि CD जो रेखाखंड है ये वाला रेखाखंड, ठीक है, ये वाला, इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा, आपको एक बार और चला दे। चलिए CD जो रेखाखंड है AB को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित बता दिए हैं, दो बराबर भागों में बांट रहा है। किसको, AB को, यानी ये सेक्शन इस सेक्शन के बराबर, यानी OA इक्वल टू OB। क्या सिद्ध करना है हमें, OA चाहे लिख लेते हैं OB इक्वल टू, जो जैसा आपकी इच्छा, OB इक्वल टू OA, ठीक है। चाहे आप OA इक्वल टू लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। लिख लेते हैं OA इक्वल टू OB, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको भी थोड़ा पहले को थोड़ा प्रूफ करने में ध्यान रखना पड़ता है कि जो त्रिभुज लेंगे उसका पहले डिटेल लिखना है, उसके बाद में उसके बाद वाला डिटेल रखना है। हम बता चुके हैं आपको, और वो भी सीरियल वाइज। अगर OA लिखते हैं तो BO नहीं लिखेंगे, OB लिखेंगे उसके त्रिभुज को। अगर BC लिख रहे हैं तो AD लिखेंगे, ना कि DA लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान हमें रखना है। तो हाँ यहाँ देखिए OBC, तो ऊपर वाला त्रिभुज पहले नहीं ले रहे हैं, पहले हम देखिए, पहले हम नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ये दो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ भी हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दें, OAD इक्वल टू OAD, नीचे वाला का लिख दिए OBC। चलिए ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये लैंग्वेज में कर रहा है, हमने एक पर्टिकुलर फिगर के हिसाब से बता दिया क्या प्रूफ करना है, आसान हो गया आपके लिए। अब प्रमाण यानी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जो त्रिभुज, हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखा देंगे। सर्वांशम दिखाने के बाद CPCT से हम इसको बराबर दिखा देंगे। तो दो त्रिभुज बन रहा है OAD, तो लिख लेते हैं त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए दो चीज तो दिया ही है कि AD इक्वल टू BC, तो लिख लेते हैं AD इक्वल टू BC। दूसरा क्या आपका दिया है, कोण दिया है, तो OAD इक्वल टू OBC। ये कहाँ से भैया, तो दिया है, क्या है हमारा, दिया है, ठीक। और तीसरा देखिए, तीसरा हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, ये कोण इसके बराबर है, यानी AOD लिख लेते हैं AOD किसके बराबर है, BOC के, तो लिख लेते हैं BOC। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमारा ये कहाँ से भैया, तो हमने इस दोनों को बराबर दिखा दिया। ये कैसे बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आमने सामने का कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
इंग्लिश वाले लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए 3 कंडीशन हमको मिल गया, 2 कोण और एक भुजा। यानी 2 कोण कौन कौन सा है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, और भुजा कौन कौन सा है हमारा, तो एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, और ये हमारा तो सीधी करना है। तो देखिए एक कोण ये है और एक कोण ये है, इसके अंतर्गत भुजा वो ये था। अगर इसके अंतर्गत वाला भुजा होता तब कौन सा रूल लगता है, ASA, लेकिन इसके अंतर्गत वाला भुजा तो प्रूफ करना है। तो कोई भी 2 कोण और कोई भी 2 भुजा बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है, तो कह सकते हैं चूंकि AAS लगता है सर्वंग समता नियम से। कोई भी 2 कोण और एक भुजा बराबर हो तो सर्वंग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज OAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBC के। अच्छा सर्वांगसम हो गया तो अब हम कह सकते हैं CPCT नियम से। दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं, इधर तो दिखेगा आपको। चलिए इसको घेर के हम इधर लिख देते हैं, चूँकि CPCT नियम से, ठीक है। अब CPCT से नियम से इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OB बराबर होगा, यानी OA = OB कर दीजिए। इसलिए यही प्रूफ करना था आपको, OA = OB। और लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इसलिए लैंग्वेज में लिख लीजिए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। रेखा CD, चाहे लिख लीजिए जैसा लिखा है, CD रेखाखंड दिख रहा है आपको, रेखाखंड चलिए दिख रहा है, AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और यहाँ कॉमा देके खूब बढ़िया से लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ भी कॉमा देके आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। लेकिन आपको लैंग्वेज लिखने का मन करे तो इसको भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन करिए, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि L और M समानांतर है। चलिए लिखते चलते हैं, फिगर भी दिया है क्वेश्चन में, फिगर गिवन है, देखिए आकृति 7.9 गिवन है, लिखते चलते हैं। दिया है कि L और M ये दोनों रेखा समानांतर है, L समानांतर M तथा P और Q वो भी दोनों समानांतर रेखा है जो L और M को प्रतिच्छेद कर रहा है AD और BC पे। तो लिख लेते हैं L और M, L समानांतर M तथा P समानांतर Q दिया है, ठीक है। और पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं कि वो दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है AD और BC पे, फिगर में है, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज और CDA दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो कुछ नहीं, सिद्ध करना है भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। क्वेश्चन खत्म। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, प्रमाण, ठीक है, प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या कह रहा है, यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है। जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना होता है उसी को हम लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, इन ट्रायंगल ABC तथा एंड ट्रायंगल CDA में, ठीक है। अब इसमें हमें क्लू दे दिया है कि दोनों समानांतर है और PQ प्रतिच्छेद कर रहा है AD और BC पे, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। ये वाली त्रिभुज है और ये वाली त्रिभुज है, यानी ABC और CDA। ये कोण इसके बराबर होगा ना, तो कहेंगे हाँ होगा। चलिए लिख लेते हैं, अभी समझा देते हैं कैसे होगा, अगर नहीं समझ में आपको आ रहा है तो। BAC त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर होगा त्रिभुज CDA का DCA या ACD, ठीक है। लिख लेते हैं ACD,
डी के। कैसे? देखिए, अगर P और Q दो समांतर रेखा है, क्योंकि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं यहाँ समझा देता हूँ, दिख रहा है ना, कोई तिर्यक एक रेखा काटती है दो समांतर रेखा को, यहाँ L और M समानांतर है मान लीजिए, और P कोई रेखा है इसको काट रही है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण ये हुआ और बाह्य एकांतर कोण ये और ये हुआ। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण की बात करेंगे तो ये और ये और ये और ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। या तो अंतः एकांतर कोण, ये एकांतर कोण होता क्या है? तिर्यक रेखा और पैरेलल लाइन के बीच का कोण होता है। यानी तिर्यक रेखा, देखिए एक बार और समझा देता हूं बड़ा करके थोड़ा, ये तिर्यक रेखा है, देखिए ये तिर्यक रेखा और पैरेलल लाइन के बीच का कोण, और तिर्यक रेखा और पैरेलल लाइन के बीच का कोण, ये तिर्यक रेखा है और ये पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच का कोण है ना। तो यहाँ भी देखेंगे अगर PQ आपका पैरेलल है तो AD AC अगर तिर्यक है तो आपका देखिए पैरेलल रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण है, पैरेलल रेखा ये और तिर्यक रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा? दोनों एकांतर कोण होगा जो कि बराबर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। अच्छा, आपकी याद के लिए अगर लिखना चाहे, चलिए फिगर तो ये मिटा देता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको भी मिटा देता हूँ, समझाने के लिए था, समझा दिया। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। चलिए, अब ये कैसे है थोड़ा हम यहाँ समझा देते हैं आपको। कैसे? जब P और Q समांतर है तथा तिर्यक रेखा यहाँ क्या होगा? PQ समांतर और तिर्यक रेखा AC। थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ कौन सा तिर्यक रेखा कौन सा समांतर लाइन है, तो भी हमने लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। AC दोनों त्रिभुज में शामिल है ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर शामिल है, इसमें भी है और इसमें भी है, AC कॉमन है। तो लिख लेते हैं AC इक्वल टू AC क्या है भैया? तो उभयनिष्ठ, हिंदी वाले उभयनिष्ठ, इंग्लिश वाले कॉमन। तीसरा कंडीशन देखिए, थोड़ा हम दूसरा मार्कर का यूज कर लें, ये कोण और ये कोण भी समांतर कोण, एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है? एकांतर कोण है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है। आप इसमें मत कह दीजिएगा कि PQ समानांतर और AC तिर्यक रेखा है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कोई कैसे नहीं कह सकते हैं? देखिए, PQ अगर समानांतर होगा और AC तिर्यक होगा तो ये एकांतर कोण किसके किसके बीच में होता है? तिर्यक और अभी बताया पैरेलल लाइन के बीच में, यानी ये पूरा कोण होगा और इधर भी ये पूरा कोण होगा। तो PQ समानांतर तो नहीं है इस केस में। चलिए इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, यानी हमें ये दोनों एंगल बराबर दिखाना है। तो इस केस में क्या समानांतर है? तो L और M समानांतर है। ठीक है, और AC क्या है? तिर्यक है। देखिए, तिर्यक रेखा ये रहा और समानांतर रेखा L रहा, तिर्यक रेखा ये रहा और समानांतर रेखा ये रहा, हो गया ना। तो बराबर दिखा देते हैं। कोण C, पहले इस त्रिभुज का लेते हैं, ABC त्रिभुज का ले लेते हैं पहले। तो ABC त्रिभुज का हमारा क्या होगा? ACB बराबर होगा, इस त्रिभुज का लेंगे तो CAD। कोण CAD कहाँ, कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश वाले लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ये कब? समझने के लिए आपको लिख देता हूँ, L समानांतर M हो और तिर्यक रेखा तो वही है, तिर्यक रेखा AC है, तब होगा, तब के केस में होगा। ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तब लिख सकते हैं। चूंकि अब देखिए, ये दोनों कोण यही दोनों कोण बराबर है ना, और इसी में कॉमन, यानी इसी कोण के अंतर्गत भुजा AC है, AC बराबर है, तो कौन सा रूल लगेगा? ASA सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज CDA के। क्वेश्चन हो गया खत्म, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो नोट डाउन कर लीजिए।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, नोट कर लेते हैं जो जो क्लू हमें दिया है। चलिए फिगर दिया है तो फिगर दिख रहा है सबको। चलिए दूसरा कह रहा है कि रेखा एल जो है, रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है, यानी बराबर, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। पहला क्लू नोट कर लेते हैं, दिया है कोण क्यू ए बी, लिख लेते हैं क्यू ए बी बराबर है कोण बी पी ए बी, लिख लेते हैं पी ए बी के। और आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो बी है रेखा एल पे कोई स्थित बिंदु है, ये रहा। अब कह रहा है आगे कि बीपी और बीक्यू, यानी बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाएं पर, कोण ए की भुजा कौन कौन सा है, पूरा वाला कोण जो ये कोण ए बन रहा है, कोण ए की भुजा क्या है, ये है और ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है। लंब है तो 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ से भी क्या होगा, दोनों कोण ये बराबर हो जाएगा, 90 है। तो अगर इस त्रिभुज की बात करें और इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये भी दिया है कि बी ए क्यू बी, लिख लेते हैं ऊपर वाला है ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी, ध्यान से देखिएगा ए क्यू बी बराबर होगा बी पी ए के, बी पी ए के बराबर होगा। अब आइए अब रूल देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए, अब सिद्ध करना है, लिख लेते हैं वो भी सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। एक नंबर में क्या सिद्ध करना है, एक नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम में त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम में त्रिभुज ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। और दूसरा हमारा क्या प्रूफ करना है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा हम समझा दें आप लोग को अच्छे से। अर्थात बिंदु B है जो भुजाओं से समदूरस्थ है, BP इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, ये बराबर है। बराबर का मतलब इस भुजा से B की दूरी बराबर है और इस भुजा से भी जो B की दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर BP इक्वल टू बी क्यू या BQ इक्वल टू BP इक्वल टू बी क्यू या BP इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि B से Q की दूरी समान है और P की भी दूरी समान है। वो लिख दिया है आपको क्लियर लैंग्वेज में। अब हम बढ़ते हैं प्रमाण की तरफ। देखिए प्रमाण में हमें क्या प्रूफ करना है, यही दोनों प्रूफ करना है, तो यही ट्रायंगल ले लेते हैं। त्रिभुज चूंकि ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज में दो तो दिया ही है, दो कोण। देखिए दो कोण कौन कौन सा बराबर दिया है, क्यू ए बी यानी ये वाला कोण और पी ए बी यानी नीचे वाला कोण, और दूसरा ए क्यू बी यानी ये ऊपर वाला कोण, और बी पी ए यानी बी पी ए, ठीक है, यानी ये नीचे वाला कोण। लेकिन देखिए हमने लिखने में उल्टा कर दिया है,
क्या है, पहले एपीबी की बात कर रहा है। कौन सा त्रिभुज, एपीबी, नीचे वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, तब ऊपर वाला। हमने डेटा पहले ऊपर वाला त्रिभुज का लिख दिया, पहले नीचे वाले का। तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ भी हमने वैसे ही लिखा है, तो थोड़ा इसको भी पलट लेते हैं, इसको इक्वल टू कर देते हैं QAB और इसके बराबर कर देते हैं AQB, यानी ये वाला मिटा दीजिए, इसको उधर लिख दिया डेटा में। ठीक है, यहाँ भी हमारा डेटा अब इसके हिसाब से लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है, PAB इक्वल टू QAB और दूसरा है BPA और AQB। इस चीज़ का हमें बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस त्रिभुज की पहले बात कर रहा है उसी त्रिभुज की पहले डेटा होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी जैसे कह रहा है, जैसे PAB लिया ना हमने, PAB, तो इस त्रिभुज का लेंगे तो ऊपर से ही QAB, ना कि BAQ लेंगे। ठीक है, अगर PAB ले रहे हैं तो QAB लेंगे, वही चीज़ हमने किया है। चलिए, तो हमने दो त्रिभुज, ये कोण और ये कोण, दोनों हमने क्या किया, बराबर दिया है तो लिख दिया। अब चलिए, अब AB भुजा क्या है, ये AB दोनों त्रिभुज में शामिल है। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो लिख लेते हैं AB इक्वल टू AB। कहाँ से भैया, तो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहीं पे आपका रूल लग गया, दो कोण और एक भुजा। देखिए दो कोण कोई भी है, वैसा नहीं है कि अगर ये कोण है तो इसके अंतर्गत भुजा QA है, वो तो कंडीशन है नहीं, QA वाली AB है। तो दो कोण, तो सिंपल हम यहाँ कह देंगे, चूंकि कौन सा नियम आपका लग जाएगा, AAS सर्वंग समता नियम से। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिखेगा और अच्छे से। इसलिए AAS सर्वसमता नियम से त्रिभुज APB AQB के बराबर होगा। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिगर है त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला प्रूफ हो गया। यही पहला प्रूफ करना था हमारा, ये हो गया आपका पहला प्रूफ। यहाँ लिख भी दीजिएगा प्रमाण में, एक नंबर लेके चले, हमारा 1 नंबर प्रूफ हो गया। दो चीज दिया ही था, दो चीज हमने नोट कर दिया है, और तीसरा उभयनिष्ठ है, AB उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ दिखा दिया। तो AAS सर्वसमता नियम से हमने प्रूफ कर डाला, क्योंकि यहाँ दो कोण जो बराबर है उसके अंतर्गत भुजा नहीं है, इसीलिए ASA नहीं लिखा। ठीक है, कोई भी दो भुजा एक कोण, कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो AAS नियम लगता है। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। अब दूसरा हो जाएगा हमारा, चूंकि CPCT नियम से, CPCT रूल, फ्रॉम CPCT रूल, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। फ्रॉम CPCT रूल से क्या हो जाएगा हमारा, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का BP और इस वाले त्रिभुज का BQ, यानी BP इक्वल टू BQ। हो गया आपका प्रूफ, कॉमा देके लिख दीजिए प्रूफ। लैंग्वेज लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, अर्थात बिंदु B की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पे है। लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो इतना ही लिख के सिंपल आप प्रूफ लिख सकते हैं। लैंग्वेज लिखने का इच्छा हो तो आप लिख दीजिएगा, दिख रहा हो तो मैं भी लिख दूं आपके लिए। अर्थात बिंदु B की भुजाओं दिख रहा है, भुजाओं से बिंदु B की भुजाओं से समदूरस्थ है, बिंदु B भुजाओं से समदूरस्थ है। और तब यहाँ नीचे आप दिख रहा है तो आप यहाँ भी प्रूफ लिख सकते हैं। इसके बाद दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ लिख दीजिए खूब बढ़िया से, कॉमा देके प्रूफ नोट करिए। नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी प्रूफ लिख सकते हैं, और लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज लिख के प्रूफ लिख सकते हैं।
दोनों कंडीशन सही है, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख दीजिएगा तो सही है। इतना लैंग्वेज बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इच्छा करें तो लिख के तब नीचे लिखिएगा प्रूफ। नोट कर लिए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन, और जो दिया है तो फिगर हमारा दिया है 7.21। अब इसमें क्या क्या बराबर दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, और एक और चीज़ दिया है कोण BAD इक्वल टू कोण EAC। ठीक है, ये चीज़ दिया है आपका। सिद्ध करना, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं थोड़ा बताएंगे आपको। अभी दिया है तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि BC इक्वल टू D। अब समझते हैं अच्छे से, BC D के बराबर है ये दिखाना है। तो BC किसकी भुजा है? अगर ABC त्रिभुज लेंगे तो ABC त्रिभुज की भुजा है BC। चलिए तो इसको हम ग्रीन से दिखा देते हैं, ABC त्रिभुज क्यों। ABC त्रिभुज की भुजा BC है। चलिए इसको एक कट मार देते हैं। अब बात करते हैं DE की। DE यानी ADE त्रिभुज की भुजा DE है, तो बोलेंगे यस सर। चलिए सही है तो इसको भी हाईलाइट कर दें A। चलिए ADE। ठीक है, ADE त्रिभुज की भुजा DE है। इसका मतलब हमें कि ग्रीन वाला यानी ABC और रेड वाला यानी ADC, इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तो CPCT से BC इक्वल टू DE हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको पहला क्या दिया है, AC इक्वल टू AE यानी AC हरा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। चलिए थोड़ा इसको हम कर दे कि ये प्रूफ करना है, सिंगल लाइन से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है सिंगल लाइन वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमें प्रूफ करना है सिंगल लाइन वाला। अब जो दिया है AC इक्वल टू AC हरा वाला त्रिभुज की भुजा, AE यानी रेड वाली त्रिभुज की भुजा। एक भुजा तो बराबर हो गया सर्वांगसम दिखाने के लिए। दूसरा क्या है AB इक्वल टू AD, AB यानी ग्रीन वाला त्रिभुज का भुजा, और AD 3 से दिखा देते हैं, चाहे बराबर दिया है तो एक ही दिखाते हैं। AD इक्वल टू किसका है? AB इक्वल टू AD। AD कहाँ से है, कहाँ है भैया देख लेते हैं। AD ये रहा, इतना आपका बराबर दिया है। और क्या दिया है? BAD देख लेते हैं, BAD कौन सा है? BAD यानी ये वाला कौन है, ना लाल वाला त्रिभुज में आ रहा है और ना हरा वाला त्रिभुज में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, EAC ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाला कौन की बात कर रहा है। ये भी ना लाल वाला में आ रहा है ना ग्रीन वाला में। कैसे? देखिए ग्रीन वाला हमारा कौन सा होगा अगर बात करेंगे तो ये पूरा कौन होगा, और लाल वाला हमारा कौन सा कौन होगा, तो ये पूरा कौन होगा। ठीक है, और ग्रीन वाला हमारा ये पूरा कौन होगा। इतना में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो बोलेंगे हाँ सर यही होगा। लेकिन दिया क्या है, ये वाला और ये वाला, यानी आपको एक क्लू दिया है और उससे हमें निकाल लेना है। तो चलिए हम इस क्लू से ग्रीन का बड़ा वाला और लाल का बड़ा वाला को बराबर दिखा देते हैं, यानी लाल वाला त्रिभुज और ग्रीन वाला त्रिभुज का दोनों कोण बराबर दिखा देते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। BAD या इसको हमने डिनोट किया है, अच्छे से देख लीजिए, ये दोनों कोण बराबर दिया है। तो BAD में अगर हम DAC जोड़ देंगे, यानी ये छुटका कोण, ये जो छुटका कोण आपको यहाँ मिल रहा है DAC, तो ये पूरा हरा वाला, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ग्रीन वाला मिल जाएगा, और इसमें भी ये वाला जोड़ेंगे तो ये वाला जोड़ेंगे तो पूरा लाल वाला त्रिभुज का मिल जाएगा, तो मिल जाएगा कहेंगे आप। तो चलिए देख लेते हैं, BAD में प्लस कर देते हैं DAC, कोण DAC इक्वल टू कोण
EAC, इधर भी प्लस कर देते हैं DAC, क्योंकि बराबर के इधर उधर समान कोई भी कुछ भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए समान हमने जोड़ दिया DAC दोनों तरफ। तो अब हम BAD में यानी इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा BAC, तो इसको लिख लेते हैं BAC। और इस वाले में इसको जोड़ेंगे छोटका कोण को तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा DAE या EAD। चलिए अब एक हमारा क्या हो गया, अब ये ग्रीन वाला BAC यानी बड़ा वाला कोण मिल गया और EAD यानी रेड का बड़ा वाला मिल गया, ये जोड़ देने से अब हमारा काम लायक हो गया, ग्रीन और रेड वाला कोण हमको मिल गया। चलिए अब हम लेते हैं, अब बड़ा वाला हरा वाला लाल वाला त्रिभुज को सर्वांग दिखाते हैं और CPCT से दोनों भुजा को बराबर दिखाते हैं। तो प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADE में, चलिए दो चीज तो आपको दिया है, AC इक्वल टू AE और AB इक्वल टू AD, ठीक है। और तीसरा ये भी आपका समीकरण 1 कर दीजिए इसको, कोण BAC बराबर है कोण EAD के। ये दोनों कहाँ से दिया है और ये एक कोण कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 3 कंडीशन मिल गया हमको, दो भुजा और उन्हीं दोनों भुजाओं के अंतर्गत बना कोण। कैसे, देखिए AC इक्वल टू AE यानी AC हरा वाला त्रिभुज और AE लाल वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा क्या है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, हरा वाला का AB इसका AD। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा और इसी के अंतर्गत ये हरा वाला कोण, ठीक है। और ये लाल वाला का ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसी दोनों के अंतर्गत ये लाल वाला कोण। तो अभिगृहित लगा दीजिए एक्जियोम। कौन सा एक्जियोम, चूंकि SSAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज दिख रहा है ना। चलिए रेड से कर देते हैं, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE के। ये प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, हमें प्रूफ कुछ और करना है। BC इक्वल टू DE। चलिए आगे बढ़ते हैं और उधर चले जाते हैं, इधर नहीं दिखेगा चूंकि CPCT नियम से। अब CPCT नियम से बचा हुआ कोण और बचा हुआ भुजा बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि हरा वाला का BC और बड़ा वाला का DE बराबर है। BC इक्वल टू DE, यही प्रूफ करना था। चलिए हो गया, क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इजी होता है, थोड़ा समझाने में आपको टाइम लगता है कि अच्छे से आपको समझा सके। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। वही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, दिया है हमने लिख दिया। क्या क्या दिया है, चलिए AB एक रेखाखंड है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, यानी मध्य बिंदु का मतलब बीच में, और बीच में है तो इसके बराबर ये हो गया। मतलब टोटल मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है और बीच का बिंदु P है, यानी ये 8 होगा, ये 8 होगा, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, मिडिल पॉइंट का मतलब AP इक्वल टू BP बराबर होगा, AP इक्वल टू BP। पहला चीज ये दिया है। चलिए अगला क्या दिया है कि D और E रेखाखंड AB रेखाखंड के एक ही और दो बिंदु है, एक D है और एक E है, ठीक है।
एक ही और का मतलब ऊपर, ऊपर नीचे नहीं तो लिखता कि डी ऊपर है, रेखाखंड ए बी के ऊपर डी है और नीचे कहीं ई है, लेकिन नीचे की बात ये नहीं कर रहा, बोला एक ही ओर। तो चलिए ऊपर की ओर ये दोनों है डी ई, इस प्रकार स्थित है। तो कोण बी ए डी लिख लेते हैं, बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ठीक है। बी ए डी लिख लेते हैं, देखिए बी ए डी यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है वो, ठीक। और ए बी ई देख लेते हैं, ए बी ई यानी इस वाले कोण का, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है वो भी लिख लेते हैं, ई पी ए बराबर है डी पी बी के, यानी ई पी ए ये वाला कोण बी पी डी पी बी के यानी ये वाला कोण के बराबर है। थोड़े से सावधानी बरतते हैं और यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, उसके बाद से आपको समझाता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है एक नंबर में कि डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, पहला ये प्रूफ आपका करना है। दूसरा क्या करना है, इसी के बगल में लिख देते हैं ए डी इक्वल टू बी ई। देखिए पहला है डी ए पी, ठीक है, ये इसको हम ग्रीन कर देते हैं, डी यानी ये वाला यहाँ से चलते हैं डी ए पी यानी ये हरा वाला त्रिभुज हो गया, और एक तो लाल वाला है ये है, ठीक है, एक तो लाल है ये है, ठीक। अब इसमें हम समझते हैं अच्छे से, डी ए पी और ई बी पी, ठीक है, वो वाला बचा हुआ त्रिभुज दूसरा है। तो चलिए डी ए पी में क्या क्या दिया है बराबर लिख लेते हैं। अब प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, 2 मिनट रुकिए, इसको समझा दो थोड़ा और आपको अच्छे से। डी ए पी यानी डी ए पी हरा वाला का ये कोण यही है ना, बी ए डी, सॉरी बी ए डी यानी हरा वाला का ये कोण, और ए बी ई यानी ए बी ई लाल वाले का ये कोण। सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए और दूसरा कह रहा है ए पी इक्वल टू बी पी, तो ए पी आपका ग्रीन वाले का ए पी है, ग्रीन वाले का ए पी है, और रेड वाले का बी पी है, रेड वाले का बी पी है, ठीक है। यानी दो कंडीशन तो हमारा डायरेक्ट मिल गया, दो कोण और एक भुजा बराबर है। तो अब एक कोण और दिया है बराबर, तो देख लेते हैं, तो हमारा प्रूफ ही हो जाएगा अगर डायरेक्ट मिल गया तो ई पी ए यानी देखिए ये जो कोण दिया है ना ई पी ए ना लाल वाले का है और ना हरे वाले त्रिभुज का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ना लाल वाले का है ना हरे वाले का। डी पी बी ये भी वही कंडीशन है, ना लाल वाले का है ना हरे वाले का है। तो देखिए अगर इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण जोड़ दें, ये वाला कोण, तो लाल वाला मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर मिल जाएगा। चलिए मतलब इसमें ये जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा लाल वाला त्रिभुज का कोण मिल जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं हरा वाला का, तो हरा वाला में ये कोण दिया है ना, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो कौन सा मिल जाएगा, हरा वाला पूरा मिल जाएगा आपको, यानी ये हरा वाला पूरा मिल जाएगा हरा वाला त्रिभुज का। तो चलिए देखिए हम ई पी ए में इस कोण में हम ई पी डी जोड़ देते हैं या डी पी ई, ठीक है, तो डी पी ई जोड़ देते हैं यानी ये वाला छोटा वाला कोण। चलिए तो यहाँ जोड़ देते हैं कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई यानी छोटा वाला कोण डी पी ई, और ये क्या है डी पी बी, इसमें भी जोड़ देंगे डी पी ई छोटा वाला, इसमें भी ये जोड़ देंगे, तो वही ये कौन है, और इसमें भी हम क्या जोड़ देते हैं डी पी ई। सो सिंपल। अब ई पी ए में डी पी ई इसमें ये जोड़ेंगे तो बड़ा वाला हरा वाला मिल जाएगा। कौन सा बड़ा वाला हरा वाला हो जाएगा आपका डी पी ए हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको डी पी ए इक्वल टू, इसमें अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही दोनों लिखा है, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ई पी बी। तो लिख लेते हैं ई पी
बी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, यहाँ चूंकि लिख लीजिए और लिख लीजिए और लास्ट में इसलिए लिख दीजिए। अब हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, पीछे क्वेश्चन में भी यही किए थे, क्योंकि डायरेक्ट एंगल कोण का नहीं दिया था बराबर, तो कुछ जोड़ के दोनों को मैनेज किए थे। यहाँ भी वही काम किए। अब हम जो लेना है ले लेते हैं। देखिए डी, चूंकि त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में इन ट्रायंगल DAP एंड EBP, ठीक है। पहला क्या है, AP इक्वल टू BP, तो लिख लीजिए AP इक्वल टू BP। दूसरा क्या दिया है, कोण BAD इक्वल टू कोण ABE, ठीक है, दूसरा भी हो गया। और तीसरा समीकरण 1 से, ये दोनों कहाँ से आया, घर से नहीं, दिया है तो लिख लेते हैं, दिया है। और तीसरा समीकरण 1 से DPA इक्वल टू EPB, ठीक है। चलिए अब ये कहाँ से, तो इसको भी लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कौन कौन सी भुजा हो गया बराबर, समझ लेते हैं अच्छे से। AP इक्वल टू BP, ठीक है, AP इक्वल टू यानी ये वाला भुजा हो गया। और दूसरा कोण कौन सा है, एक बड़ा वाला ये कोण है, एक ये कोण है, यानी ये कोण, देखिए ये कोण और ये कोण, यही दो कोण बराबर दिखाए हैं। और इसी के अंतर्गत AP आ रहा है ना, इसी के अंतर्गत AP आ रहा है। चलिए, और रेड वाला की बात करें, रेड वाले के, तो ये कोण और ये कोण, और इसी के अंतर्गत, इन्हीं दोनों कोणों के अंतर्गत आ रहा है BP, यानी कौन सा रूल लगेगा, ASA। चलिए लिख देते हैं ASA, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। त्रिभुज, यहाँ 1 नंबर प्रूफ कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा प्रमाण के बाद 1 नंबर, DAP, त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के, ठीक है। पहला आपका प्रूफ हो गया, पहला आपका प्रूफ हो गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। खूब बढ़िया से घेर के लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए इधर हम दिखा देते हैं 2 नंबर को, ठीक है, 2 नंबर, चूंकि CPCT नियम से, CPCT नियम से क्या हो जाएगा, CPCT नियम से देखिए जो कह रहा है दूसरा प्रूफ करने के लिए AD इक्वल टू B, तो देख लेते हैं AD, हरा वाला त्रिभुज का AD, ठीक है, हरा वाला त्रिभुज का AD, और क्या कह रहा है BE, तो रेड वाला त्रिभुज का BE, AD हरा वाले का और BE लाल वाले का। हो गया, बचा हुआ भुजा और बचा हुआ कोण, तो हमें जो बचा हुआ भुजा चाहिए वो मिल गया। एक रेड हरा वाला का है, एक रेड वाले का जो प्रूफ करना था, तो CPCT से AD इक्वल टू BE हो गया, प्रूफ बराबर है, प्रूफ। खूब बढ़िया से लिख दीजिए, नोट डाउन करिए, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखते चलते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC, ठीक है, ABC यानी ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है, यानी ये वाला कोण क्या है हमारा 90 डिग्री। तो लिखते चलते हैं, दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ACB कितना दिया है
90 डिग्री। चलिए और आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी बीच का मिडिल पॉइंट, ठीक है, यानी ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ए एम इक्वल टू बी एम। तो लिख दीजिए ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि चलिए आगे कर, सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाया तथा आगे पढ़ते हैं, सी को एम से मिलाया और डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि, यानी अब इसको डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या हो गया, डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम। तो चलिए डी एम इक्वल टू सी एम दिया है हमारा, तो चाहे सी एम इक्वल टू डी एम ले लीजिए, सी एम इक्वल टू डी एम ले लीजिए। चलिए ये हमारा दिया है डी एम इक्वल टू सी एम, तो हमने सी एम इक्वल टू डी एम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सजा के लिखना है हमें इसलिए ले लिया अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया, यानी डी वाला बिंदु को बी से मिला दिया, ठीक है। मिला दिया जाता है तो देख लीजिए आकृति भी दिया है, तो आधा क्वेश्चन तो आकृति पे ही सॉल्व हो जाता है। इस चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें आकृति नहीं दिया हो, सब में लगभग दिया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी, यानी अब इसको मिटा देते हैं और बात कर रहा है ए एम सी, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, किसके सर्वांगसम है, बी एम डी के, यानी इसके सर्वांगसम है, ठीक है। तो हम सिद्ध करना है, लिख लेते हैं, आइए। एक काम करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को हमने समझा दिया, अब क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लीजिए आप दोस्तों। क्वेश्चन को हमने मिटा दिया क्योंकि क्वेश्चन को समझा चुका हूं। अब जो दिया है ना, सॉल्यूशन को भी ऊपर लिख देते हैं और दिया है को भी सबसे ऊपर लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बी इधर ही लिख देते हैं, ए सी बी इक्वल टू कितना है हमारा 90 डिग्री है। ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ठीक है। ए एम ये हुआ और बी एम ये हुआ, सी एम और डी एम ये भी बराबर है, ठीक है। इसको भी हमने दिखा दिया बराबर के श्रेणी में। चलिए तो सिद्ध करना है, ये चारों लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, ये चार हमें सिद्ध करना है। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब प्रमाण चालू करते हैं, प्रमाण चालू करते हैं किसके लिए, एक नंबर के लिए जो त्रिभुज कह रहा है वही लिख लेते हैं, ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए एम सी की भुजा ए एम बी एम के बराबर है इस त्रिभुज की, तो लिख लेते हैं ए एम इक्वल टू बी एम, इस त्रिभुज की ये वाली, इस त्रिभुज की ये वाली। चलिए दूसरा सी एम इक्वल टू डी एम, इसको भी लिख लेते हैं, सी एम इक्वल टू डी एम, इस त्रिभुज की सी एम और इस त्रिभुज की डी एम। ये कहाँ से भैया, तो दिया है, दिया है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ए एम सी ये वाला कोण और डी एम बी, चलिए लिख लेते हैं ए एम सी यानी ये वाला कोण और डी एम बी बराबर होगा कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है। चलिए तो ये बराबर हो गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे इंग्लिश वाले भी, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए कोण लिखना, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब हम यहाँ ले देते हैं चूंकि और इसलिए देखिए ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो इन्हीं के अंतर्गत कोण ये है और ये दोनों भुजा बराबर है, इन्हीं के अंतर्गत कोण ये है, तो लगा दीजिए एक्सियोम। चूंकि एस ए एस सर्वांग
समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BMD के। चलिए यही प्रूफ करना था, पहला हमारा हो गया यहाँ प्रूफ्ड। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर का कर लेते हैं प्रूविंग। 2 नंबर में चलिए 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, कोण DBC एक समकोण है, यानी इस वाले कोण को हमें क्या दिखाना है, DBC 90 डिग्री दिखाना है, तो हो जाएगा प्रूफ समकोण का। तो आइए हमने ऊपर सिद्ध किया है, चूंकि त्रिभुज AMC 1 नंबर प्रूविंग त्रिभुज BMD कहाँ से ये, तो ऊपर सिद्ध किए, ऊपर सिद्ध किया, 1 नंबर में यही सिद्ध किया ना, इसीलिए लिख दिया ऊपर सिद्ध किया। तो अच्छा ये दोनों सर्वांग है, तो CPCT से क्या हो जाएगा, तो चूंकि CPCT नियम से देखिए इस वाले त्रिभुज की ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये इस वाला त्रिभुज का ये और ये वाला त्रिभुज का ये। तो चलिए लिख लेते हैं CAM = DBM। कोई दिक्कत, CAM और DBM दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, CPCT नियम से। तो हम क्या देख रहे हैं, अतः यह एकांतर कोण है, अतः ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो हम पढ़े हैं ना, विलोम पढ़े हैं कि अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। अतः AC समानांतर DB लिख लेते हैं। अतः ये एकांतर कोण है, तो रेखा AC समानांतर होगा DB के, ठीक है। कोई दिक्कत, हमने पढ़ा था, में क्या पढ़ा था कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण का क्या होता है, प्रत्येक युग में बराबर होता है। और दूसरा हमने विलोम भी पढ़ा था कि अगर एकांतर कोण का युग में बराबर हो जाए तो दो सरल रेखा को जो एक तिर्यक रेखा काटती है, 2 सरल रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का युग में बराबर हो जाए तो दोनों रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो हमने वही रूल लगा दिया, अरे भैया ये क्या है, ये कोण बराबर हो गया, अरे तो हम देख रहे हैं तो अरे ये कोण तो एकांतर कोण है, अगर ये एकांतर कोण है तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। चलिए तो यहाँ तिर्यक रेखा BA हो गया और ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगी अगर ये एकांतर है तो। चलिए तो ये एकांतर है, ठीक है, एकांतर कोण है जहाँ तिर्यक रेखा BA है, जहाँ तिर्यक रेखा अगर देखें, तिर्यक रेखा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिख देता हूँ, तिर्यक रेखा AB है, ठीक है, तो जहाँ तिर्यक रेखा AB है, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, हाँ, यानी 2 समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है, ठीक है। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, संपूरक होता है। ये भी आपको बार बार मैं बताते रहता हूँ। चलिए, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक है, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक होता है, यानी और इंग्लिश में बात करें तो 2 कोणों का योग 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल, 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमें पता है कि 2 समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण ये वाला और ये वाला हुआ, याद करवा देते हैं। और इधर से करें तो ये वाला और ये वाला, यही 2 कोण हुआ। तो यानी इसको यानी 1 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 कोण 1 + कोण 2 = 180 डिग्री। या इधर वाला ले, एक ही ओर के अंतःकोण इधर वाला भी है तो कोण 3 + कोण 4 कितना होगा 180 डिग्री। ये शुरू में हम लोग पढ़े थे, तो वही रूल अब हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, कि ACB, ठीक है, ACB लिख लेते हैं, चूंकि ACB + DBC कोण DBC = 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है तो लिख लेते हैं एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक
होते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको नोट करना है तो कर लीजिए, मैं उधर वाला को मिटा देता हूँ। चलिए नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए इसको बताया था हमने। चलिए सारा दिख रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए कैसे कहिएगा, देखिए AC और DB क्या है, समांतर रेखा है, और BC इस केस में क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतः कोण होगा, तो हमने वही लिख दिया कि ACB ये पूरा बड़ा वाला कोण, और इधर का DBC ये पूरा वाला कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है, दोनों का योग 180 डिग्री, और ACB 90 डिग्री, ACB ये दिया है 90 डिग्री। चलिए लिख देते हैं इसको 90 डिग्री प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो DB कोण DBC इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यही हमें प्रूफ करना था। समकोण DBC क्या है, समकोण है। अब लिख सकते हैं DBC, अतः कोण DBC एक समकोण है, एक समकोण है। 90 डिग्री आ गया तो कह सकते हैं यानी राइट एंगल है, समकोण है। यही प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए कॉमा देके। प्रूफ घेरना है तो खूब सुंदर से इसको घेर दीजिए। चलिए खूब बढ़िया से घेर के बाहर कॉमा देके लिख दीजिए प्रूफ। हो गया प्रूफ, 2 नंबर भी हो गया प्रूफ। चलिए इसको थोड़ा श्रृंगार कर दें। और इसलिए ये कहाँ से ACB आया 90 डिग्री, तो यहाँ दिया है, लिख भी सकते हैं इसके बगल में। चलिए नहीं भी लिखने को कोई बात नहीं, क्योंकि ये दिया है। अगर लिखना चाहे तो इधर लिख लीजिएगा, ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। इसको एक लाइन में कर देता हूँ, ये कहीं और के अंतः कोणों का योग समपूरक होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं कि कोण ACB इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, दिया है। चलिए और बढ़िया सजा दिया हमने, हो गया। जब यहाँ से 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, तो DBC 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, समकोण है, तो लिख दिया DBC एक समकोण है। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करिए, 3 नंबर भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, त्रिभुज DBC ठीक है तथा ACB। जो त्रिभुज कहता है सर्वांग दिखाने के लिए, उसी को हम ले लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें DBC, ये बड़ा वाला त्रिभुज ठीक है। अब हम थोड़ा हाईलाइट कर लें, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और ACB ये बड़ा वाला त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं DB इक्वल टू AC ठीक है। DBC त्रिभुज में DB इक्वल टू AC, तो कहेंगे सर DBAC तो कहीं प्रूफ नहीं किया। ठहर जाइए, 1 नंबर प्रूविंग किया था ना AMC। चलिए तो लिख लेते हैं त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD ठीक है इक्वल टू CPCTC, कॉमा देके लिख दीजिए CPCTC। ये AMC ये वाला त्रिभुज और DMB ये वाला त्रिभुज 1 नंबर में हमने प्रूफ किया था। तो इसी त्रिभुज की भुजा ना AC और DB है ना, तो बोलेंगे हाँ है, तो CPCT से ये दोनों बराबर होगा। तो हमने लिख दिया DB इक्वल टू AC। कहाँ से भैया, दोनों त्रिभुज सर्वांग है, इसलिए है CPCT से बराबर होगा। तो हिंट में भी लिख दिया CPCT। बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लू क्या है हमारा, DBC इक्वल टू ACB। अभी प्रूफ किया कि ये भी क्या है 90 है और वो दिया ही है, तो लिख देते हैं ऊपर सिद्ध किया। चलिए तीसरा क्या है BC भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC। कहाँ से भैया, तो दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ। देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो BC देखिए, DBC में भी BC है और ACB में भी BC शामिल है, दोनों में शामिल है। तो चलिए हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया।
एस ए एस, जो दो भुजा बराबर किए, ये वाला और ये वाला, तो इसी के अंतर्गत कौन बी आ रहा है, और ए सी और बी सी, यानी ये वाला और ये वाला भुजा बराबर किए इस वाले त्रिभुज में, ए सी बी में ये वाला और ये वाला, इसी के अंतर्गत कौन ये आ रहा है, यानी लग गया यहाँ भी अभिगृहित एक्सियोम एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, तो त्रिभुज डी बी सी, इसलिए त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी के। हो गया क्वेश्चन खत्म, यही करना था हमको प्रूफ। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट प्रूविंग। आइए दोस्तों लास्ट प्रूविंग देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट प्रूविंग हमारा क्या कह रहा है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो देखिए ऊपर हमने कुछ प्रूव किया है, क्या, डी बी सी सर्वांगसम है ए सी बी के, यही प्रूव किया ना, डी बी सी सर्वांगसम है, यानी डी बी सी सर्वांगसम है ए सी बी। दोनों बड़ा त्रिभुज की बात हो रही है, यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात हो रही है, बाकी को मैं मिटा दूं, ठीक है। तो डी बी सी और ए सी बी, तो अगर हम बात करें, ऊपर हमने सिद्ध किया, लिख दीजिए ऊपर सिद्ध किया, तो चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि, तो इसलिए सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं कि डीबीसी की भुजा डीसी है, ठीक है, तो लिख देते हैं डीसी, और एसीबी की भुजा एबी है, तो लिख सकते हैं एबी, होगा ना सीपीसीटी नियम से, डीसी इक्वल टू एबी, यानी डीबीसी की भुजा डीसी है और एसीबी की भुजा एबी है, तो सीपीसीटी से बराबर होगा, बचा हुआ भुजा बचा हुआ कौन बराबर होता है। चलिए तो बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, सेम संख्या से भाग गुना और सेम संख्या जोड़ घटाव कर सकते हैं बराबर के इधर उधर, तो सेम संख्या से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी बटा 2। अब एक चीज हमको दिया है, क्या दिया है, सी एम इक्वल टू डी एम। चलिए तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चूंकि इसको या और यहाँ लिख लीजिए, इसलिए चूंकि अब यहाँ बढ़ जाते हैं, और तो देखिए डीसी का आधा क्या होगा, डीसी का आधा हम डीसी का आधा सीएम लिख सकते हैं। तो चलिए आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों भाई, ए बी को ए बी बाई 2, क्योंकि कह रहा है कि सी एम इक्वल टू डी एम, यानी 2 बराबर भागों में बट रहा है, तो यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं सी एम इक्वल टू डी एम। कहाँ से, तो दिया है, ये दिया है, यानी दोनों सेक्शन इसका क्या है, दोनों सेक्शन हाफ हाफ है, आधा है, यानी टोटल का आधा करेंगे तो या तो डीएम भी लिख सकते हैं या तो सीएम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीएम हमने लिख दिया क्योंकि हमें सीएम की जरूरत थी, और ये हाफ है भी, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये भी प्रूफ करना है, तो अब लिख सकते हैं सजा के सीएम इक्वल टू, अब 1/2 को बाहर लिखा है तो बाहर लिख दीजिए, इंटू में ए बी है तो इंटू में ए बी लिख दीजिए, हो गया प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था, ब्रैकेट खूब बढ़िया से घेर के और बड़े अक्षरों में लिख दीजिए प्रूफ। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो फिर से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो सारा चीज़, तो तुरंत लाइक और तुरंत शेयर करिए फ्रेंडों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, जुड़े हैं, तो इतना मेहनत किया जाता है, लगभग इस 1 घंटे के वीडियो के लिए आपको पूरा एक चैप्टर के लिए 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ता है लगातार, वो भी तब जाके कहीं आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारे मेहनत का बस फल इतना ही है कि तुरंत लाइक करिए, तुरंत दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा केयरफुली ये ध्यान देना है कि 2 चीज़ दिया रहता है और तीसरा हमें दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, ठीक है, सर्वांगसम दिखाने के लिए। और 2 रूल का यूज किए हैं हमने, लगभग देखा जाए तो 3 रूल, लेकिन 2 ही मोस्टली होता है, एस नियम और ए एस
ए नियम, ठीक है। और ए नियम से ही हमारा बनता है AAS, ठीक है। तो इसी समान क्षमता नियम का यूज करके हम आप लोगों को बताए हैं। एक अभिगिरित है SAS नियम और बाकी हमारा प्रमेय है। जो प्रमेय की भी वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, सारा प्रमेय की प्रूविंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक और सावधानी की इसमें, कि जिस त्रिभुज को पहले कह रहा है सर्वांग सम, उस त्रिभुज की सारी डायमेंशन पहले दिखानी है, यानी इस त्रिभुज की पहले कोण दिखानी है, तब इक्वल टू दूसरे त्रिभुज की दिखानी है, ठीक है। वो उसका भी बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। और जैसे उसका जिस डायरेक्शन से लिए हैं उसी डायरेक्शन से दूसरे का भी लेना है, यानी AB लिए हैं तो उसका अगर PQ है तो PQ लेना है, या ना कि QR लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। थोड़ी सी एक क्वेश्चन में देखिए, होता है कभी कभी, होता क्या है कि हम डायरेक्ट जब प्रूफ करने लगते हैं तो पता चलता है नहीं, गिवन को लिखने में कभी कभी पहले और बाद में हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन में हुआ था तो वहाँ हमने मिटा के किया। तो इस प्रकार की जो थोड़ी मोटी त्रुटियाँ नहीं करना है, हो सकता है लिखने में पहले सोच लीजिए, या सोचने से पहले ही सोच लीजिए कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में, किसका यूज पहले है किसका बाद में, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने लिखा था, फिर देखे मिटा के हमें लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें सजा के लिखना है। इस चीज़ का जिक्र शुरू में बताया था, और लगभग जब अभिगृहित जब थ्योरम प्रूव कर रहे थे उसमें भी बताया था, बेसिक में भी वीडियो में आपको समझाते रहता हूँ हर क्वेश्चन में, कि जो त्रिभुज की पहले बात करें उसी त्रिभुज की साइड डायमेंशन पहले लिखनी है। चाहे गिवन में भी जो दिया रहे तो देख लेना है सिद्ध क्या करना है, उसी के हिसाब से गिवन में पहले लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी भी बोलना हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद।